आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व ध्यान दिवस पर ग्वालियर की पुलिस लाइन में विशेष ध्यान एवं योग सत्र का आयोजन किया गया। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ध्यान एवं योग का अभ्यास किया। ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारी निरंतर बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक श्रम करते हैं। ध्यान और मेडिटेशन उनमें रिलैक्सेशन की भावना जागृत करता है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया गया है। 50,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस वर्चुअल सत्र से जुड़े। उन्हें बताया गया कि ध्यान को अपनी जीवन शैली में शामिल कैसे कर सकते हैं, जिससे तनाव कम किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तनाव कम करने के लिए अपने घर पर भी इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, एक ये पुलिस मुख्यालय भोपाल के मार्गदर्शन निर्देशन में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में ये लगभग हमारे पूरे ग्वालियर जिले में सामुदायिक भवन डीआरपी लाइन में ये हार्टफुलनेस, ये जो ध्यान का हार्टफुलनेस का ये कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्यक्रम हैदराबाद से ऑनलाइन कार्यक्रम चला था और सभी लोग इसमें जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, श्रीमान आईजी सर, एसपी सर, सभी एडिशनल एसपी सर और सभी सीएसपीज अपने अपने थानों में, सभी थाना क्षेत्र पर भी और डीआरपी लाइन में भी ये कार्यक्रम आज रखा। सभी लोग इससे जुड़े थे। इसका उद्देश्य था कि पुलिस के जो डे टू डे वर्क में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कम किया जा सके, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सके और जो ध्यान के माध्यम से हम लोग अपने जो कर्तव्य निर्वहन को में और मजबूती से सामने आएँ और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। झीलों के शहर भोपाल में फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोरा ने एक सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में प्रदेश के व्यापारियों को उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की नामी मॉडल, टीवी कलाकार, फैशन डिजाइनर सहित अनेक मॉडल्स ने रैंप कर जलवे बिखेरे। इस मौके पर मध्य प्रदेश सफल व्यापारियों और समाज सेवियों को अभिनेत्री मलाइका अरोरा ने सम्मानित किया। पहले इम्तियाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और ताज में आपने यहाँ पर आकर जो कवरेज किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये आज सम्मान हाथ में है और एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक्टर के हाथों आपको ये अवार्ड हासिल है? बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये अवार्ड था, बिजनेस अवार्ड चालू हुए इसमें कि मलाइका अरोरा का, हमारी वो मुंबई से आज वो आई थी और शाम को उन्होंने बिजनेस जो मध्य प्रदेश के काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन लोग थे उनको अवार्ड देना चालू किया और उनमें से मुझे अवार्ड लेके बहुत अच्छा फील हो रहा है। जनरली सोशलिज्म से हूँ, समाज सेवा में हूँ और सोशलिज्म का यही फर्ज है कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको ऐसे काम किए जाएंगे, उनको रोजगार जब मिलता है किसी परिवार के लोगों को तो सिर्फ एक ही लोगों को रोजगार नहीं देते, उसके पूरे परिवार का कहीं ना कहीं मदद होती है। तो उसी सब प्रयासों का ये फल है कि आज अवार्ड मिला है और मन तो ये है कि मतलब ये अवार्ड बहुत कम है, लगातार ऐसे अवार्ड मिलते रहे ताकि लोगों की सेवा भी करते रहे और या सेवा करने की वजह से ये मिला है तो हम उसको और बढ़ावा देंगे। हाँ, आपने सही फरमाया। जब कॉलेज लाइफ से हमने आई स्टार्टेड माई कैरियर टू टीचिंग स्टूडेंट, पढ़ाया, उनको पढ़ा के कैरियर बनाया और अभी भी वो बच्चों को साथ में कैरियर एडवाइस देते हैं। लगभग 500 से 1000 लोग, इतने ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ वाले हैं, कॉलीग्स हैं जिनको हमने इंडिया से विदेश में जाके रोज़गार दिलवाया। आज वो बहुत अच्छे मुकाम में हैं और नॉट इन प्राइवेट सेक्टर, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन में जिन्होंने पीएससी निकाला है, कुछ डीएसपी हैं, कुछ मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी पोस्टों पे भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में कार्यरत हैं। इसके अलावा काफ़ी जो बच्चे हैं वो विदेश में हैं जिनको मैंने पढ़ाया और वो आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सीईओ है, कोई डायरेक्टर है, तो अच्छा लगता है सुन के। और इसी वजह से मैंने भी एक अपनी कंपनी बनाई थी ब्रिज इंटरनेशनल करके, जिसमें हम कंसल्ट करके तो टोटल एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्ज नहीं लेते और उन बच्चों को, और जहाँ लगता है कि ये सफेद है इनको जॉब मिल सकता है, विदेश में जाके काम कर सकते हैं या भारत में रह के काम कर सकते हैं, वो हम उन पर जॉब काम कर हेल्प करके उनको। आज जो सम्मान हाथ में है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये एक्चुअली मलाइका अरोरा के द्वारा दिया गया है और लगातार मुझे लगता है कि स्पेशली इस सम्मान का श्रेय तो मैं अपनी भाई प्राची को दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें लगातार हाँ, मतलब मैं फॉरेन में, आपने देखा है अब्रॉड में रेगुलर मेरे विजिट्स होते हैं, रेगुलर बिजनेस अवार्ड के अलावा हमें
मतलब हैक्टिक शेड्यूल से। तो आई एम टेकिंग अप 16 कंट्री रेगुलर बेसिस पे टाइम शेड्यूल होता है, लंदन का अलग है, सिंगापुर का अलग है, देन यूरोप का अलग है। तो वो मैनेज करके फिर इस सोशलिज्म में इंगेज होना, तो फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाना, तो वो पूरे सपोर्ट जो मिलता है बाइक साइड में, उसकी वजह से आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं मलाइका को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, और मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मुझे बहुत ज़्यादा साहस दिया कि आगे बढ़ो और लोगों के लिए मदद करो, काम करो। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब लोग आगे बढ़ते हैं। और कंपनी में मैंने हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो बहुत आगे गए हैं, और वो भी दूसरों को जोड़ रहे हैं और वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छा लगता है लोगों की ग्रोथ देख के, और जब सबकी ग्रोथ होती है तो अपनी ग्रोथ होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आज ये सम्मान और एजाज हाथ में है, इसका श्रेय किसको देंगे? मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही हमेशा मुझे प्रेरणा दी और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। बस मैं बोलना चाहूँगी कि सब लोग एक दूसरे की मदद करें और इस तरह से आगे बढ़ें और बहुत तरक्की पाएं। थैंक यू। ग्वालियर के पुलिस मुख्यालय पर बीएसएफ के जवानों की मौजूदगी ने सभी को चौंका दिया है। बीएसएफ के जवान पुलिस की कार्यप्रणाली सीखने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में प्रशिक्षणरत सहायक सेनानियों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के उद्देश्य से ग्वालियर पुलिस द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीएसएफ के 71 प्रशिक्षु सहायक सेनानियों ने जिले के विभिन्न थानों में जाकर कार्यप्रणाली, एफआईआर, विवेचना एवं कानून व्यवस्था संबंधी व्यवस्थाओं को समझा। पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षु सहायक सेनानियों को एसएसपी धर्मवीर सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियों एवं पुलिस और आमजन के बीच समन्वय की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बीएसएफ टेकनपुर में जो अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर नियुक्त हुए हैं, उनका पुलिस के साथ इंटरेक्शंस के 2 दिन के पुलिस अटैचमेंट थे। कल इन्होंने अलग अलग थानों में विजिट किया, थानों की जो वर्किंग है, पुलिस की वर्किंग है, उसको समझा। आज इनको डिटेल में पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की चुनौतियां हैं, उसके बारे में इनको बातचीत की गई थी। पुलिस के बारे में इनकी जिज्ञासाएं हैं, और कई बार डिस्ट्रिक्ट पुलिस को और सीएपीएफ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, कई अफसरों पर इलेक्शंस हैं या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, साथ में काम करना पड़ता है। पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में कंट्रोल में बुला के इनसे बातचीत की गई और इनकी जो क्वेरीज थी उनको रिप्लाई किया गया। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है। इसमें टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी के अधिकारी भी आए हुए थे। एक बड़ा इनके लिए भी अच्छा एक्सपोजर रहा है, और पुलिस ने भी इनके साथ अभी डिटेल में बातचीत की है। करीब 40 ट्रेनी असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर थे और बाकी उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर भी आए थे। मध्य प्रदेश के हरदा में आज करनी सेना बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इस बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर करनी सेना और भीम आर्मी के बीच तकरार शुरू हो गई है। भीम आर्मी करनी सेना को SC/ST आरक्षण विरोधी करार दे रही है, वहीं करनी सेना आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत भी कर रही है। करनी सेना के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत ने कहा कि हम जो मांगे मांग रहे हैं वह SC/ST के विरोध में नहीं है। हम आर्थिक आधार पर आरक्षण और सभी वर्गों के हित की बात रख रहे हैं। कमजोर वर्ग के लोगों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं भीम आर्मी के संभागीय अध्यक्ष महेंद्र काश्यप ने कहा कि करनी सेना SC/ST आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। बता दें कि भीम आर्मी ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन से मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। देखिए हमारी वो 12-13 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था सर्व समाज के भाइयों पे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांगे रखी थी, वो पूरी नहीं हुई। उसी के फलस्वरूप हमने 21 दिसंबर जनक्रांति आंदोलन की घोषणा करी, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसमें समर्थन मिल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जिलाध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, और हमने भी पूरे नगर में 5000 से ज़्यादा घरों में और प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर तक हम पहुँचे हैं, और सर्व समाज का इसमें सहयोग मिल रहा है। 20 से ज़्यादा संगठनों ने हमको समर्थन दे दिया है। नेहरू स्टेडियम में हमें परमिशन मिल गई, वहाँ हमारी तैयारियाँ चल रही है, और सभी लोग अभी 5000 से ज़्यादा लोग हमारे मध्य प्रदेश के जिलों से आ चुके हैं, और अभी रात तक यहाँ से 15 से 20 हज़ार लोग हमारे भाई आ जाएंगे सर्व समाज के। पूरी राष्ट्र टीम आ रही है, प्रदेश के पदाधिकारी आ चुके हैं,
सब तैयारियां व्यवस्थित हैं। कितने लोगों के आने की संभावना है? अब साहब हर दिन आंकड़े बदलते जा रहे हैं, अब कोई भी एक आंकड़े पे अभी नहीं आ सकते हैं। कल शाम तक बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि सुबह कितने आ रहे हैं। किस तरह से तैयारियां, उनके व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्थाएं सब बहुत अप टू डेट है। खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, प्रशासन शासन हमें भी पूरी मदद कर रहा है और हम भी उनको पूरी मदद कर रहे हैं। जिस तरह से लोग आ रहे हैं तो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा? प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्था करी और हम भी हमारी व्यवस्था उनके साथ लगा रहे हैं। जिस प्रकार से 21 दिसंबर 2025 का आंदोलन जो है कटनी सेना द्वारा किया जा रहा है, उसमें जो 21 सूत्री मांग है और उसमें से 4 मांगों का हम विरोध करते हैं, क्योंकि वो जो 4 मांगे वो असंवैधानिक तरीके से की जा रही है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों के खिलाफ है। और उसमें एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने वाली मांग है और साथ ही आरक्षण विरोधी मांग है। तो हम उन 4 मांगों का निश्चित रूप से विरोध करते हैं और करते रहेंगे और आने वाले समय में भी जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसमें कई राष्ट्रीय नेता और कई प्रदेश के नेता भी उपस्थित होंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और साथ ही हमने 21 दिसंबर के लिए भी एक आंदोलन के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन से निवेदन किया था और उसमें अनुमति के लिए हमने अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने हमारे साथ दोहरापन किया और हमें गुमराह किया। 3 दिन के बाद में जो है कि हमें एक अनुमति निरस्त करने का जो हमको प्रति दी है, हम उससे असंतुष्ट हैं। हार्टफुलनेस संस्था और थाना प्रभारी यास्मीन खान की पहल पर कराहल थाना परिसर में पुलिस जवानों को मानसिक तनाव से मुक्त करने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ध्यान योग कराया गया। हार्टफुलनेस एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक आंदोलन है जो मेडिटेशन, योग और आंतरिक शुद्ध के माध्यम से लोगों को शांति, खुशी और बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। हार्टफुलनेस पूरी तरह से निःशुल्क है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर रीवा में हिंदू महासंघ का विरोध प्रदर्शन हुआ। उस शहर के व्यस्त शिल्पी प्लाजा चौक पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष संजीव सोनी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसे संगठन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने शिल्पी प्लाजा चौक के पास नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और पुतला दहन किया। ये पुतला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, इस समय मीडिया में पूरा चल रहा है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, हम भारत सरकार माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि तत्काल बांग्लादेश में जो ये अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाए और भारत के अंदर जो भी बांग्लादेशी छुपे हुए हैं, बांग्लादेशी हो गए, आपके पाकिस्तानी हो गए, रोहिंग्या हो गए, जितने भी ऐसे मुसलमान घुसे हुए हैं उनको तत्काल बाहर किया जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008।
सागर जिले के गौरझामर थाना अंतर्गत जैतपुर डोमा के राधा कृष्ण राम जानकी मंदिर में बड़ी चोरी हो गई है। चोरों ने पहले भगवान को नमन किया और मुकुट निकाल ले गए। पुजारी के अनुसार करीब 7 लाख की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न होने से चोरी हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में छड़ लिए 2 चोर मंदिर में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। पहले वे भगवान के पैर पड़ते हैं, फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस के मुताबिक 7 मुकुट चोरी हुए हैं। गौरझामर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर जिले के जैसीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सेवन में पुलिस ने गांजे की खेती का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मेन रोड किनारे बाड़े में पिछले 1.5 साल से गांजे की खेती की जा रही थी। बाड़े से गांजे के 63 हरे गीले पौधे बरामद किए गए हैं। गांजे का वजन 74 किलो 280 ग्राम और कीमत करीब 7,40,000 रुपए बताई जा रही है। मौके से युवक रविंद्र ठाकुर निवासी ग्राम सेवन को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर ने बताया कि तलाशी के दौरान बाड़े में व्यवस्थित तरीके से लगाए गए गांजे के पौधे मिले। पुलिस ने पौधों को 5 बोरियों में भरकर लाया है। आरोपी आसपास के इलाकों में गांजे के 50 से 100 रुपए के छोटे छोटे पैकेट बनाकर बिक्री करता था। पुलिस आरोपी से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस अवैध कारोबार में और कौन कौन शामिल हैं। इसके साथ ही आरोपी के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है ताकि नशे की कमाई के आर्थिक लेन देन का खुलासा भी हो सके। जी, ये जैसीनगर थाना अंतर्गत एक सेवन गांव है। वहाँ पे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मेन रोड के पास में ट्रांसफार्मर के पास में बाड़ा बना हुआ है, उसमें गांजे के अवैध पेड़ उगाए हुए हैं। सूचना विश्वसनीय होने से मौके पर जाकर रेड की गई तो उसके बाड़े में एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रविंद्र पिता श्री सिंह ठाकुर निवासी सेवन का होना बताया और जिसके बाड़े की तलाशी ली गई विधिवत। जो उसके बाड़े में गांजे के अवैध पेड़ खड़े होना पाए गए। जो गवाहों के समक्ष उनको उखाड़ कर गिना गया तो कुल 63 छोटे बड़े गांजे के पेड़ पाए गए और जिनको विधिवत वहाँ पे जब्त किया गया। और आरोपी से इसके संबंध में पूछताछ की गई तो जो उसने बताया कि ये करीब 1.5 साल से अवैध गांजे के पेड़ उगाए हुए हैं और उनको लोकल में पुड़िया बना के बेचने का ये काम करता है। बड़वानी जिले के सलावद थाना क्षेत्र के ग्राम मरदई पटेल फल्या में आबकारी विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पप्पू पटेल के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला आबकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने विभाग पर एक तरफा व मनमानी कार्रवाई की आरोप लगाए। कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी के न मिलने से ग्रामीण नाराज हो उठे। ग्रामीणों का कहना है कि आबकारी विभाग की 5-6 गाड़ियों में पुलिस व आबकारी अमला पहुंचा और पवन नामक युवक को जबरन उठा ले गया। ग्रामीणों के अनुसार जिस खलिहान से शराब जब्त की गई है वह 4-5 लोगों का संयुक्त है, लेकिन केवल पवन को ही आरोपी बनाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि युवक को सलावत थाने के बजाय अंजड़ ले जाया गया है और न शिकायतकर्ता की जानकारी दी गई है और न ही जब्त शराब की मात्रा स्पष्ट की गई है। ग्रामीण इसी बात की जानकारी लेने आबकारी कार्यालय पहुंचे थे। दूसरी ओर जिला आबकारी विभाग ने प्रेस नोट में बताया कि पवन चौहान के खलिहान से 54 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। भाई साहब इसलिए आया कि हमारे आदिवासी भोले वाले को किसान को आज सुबह 5 बजे आबकारी विभाग के 5-6 गाड़ी गई और जबरन उठा के उसको ला रखे। वो बता रहे कि उसके मतलब शिकायत है करके जाए ले। तो दारू मिली है कि खेत के खलिहान में 3 पेटी बता रहे उसमें। तो घर में उसका खाली पाव अगर मिलता है उसमें तो कई पेटी नहीं तो गाड़ी में मिलता तो अपन मानते हैं उसको वास्तव में आरोपी है। तो उनका कहना ये है कि मतलब शिकायत पे हम लोग आए हैं तो शिकायत वालों को कौन है उसको सामने रखे। अगर नहीं तो हमारा ये कहना कि शिकायत जो करी उन्होंने दारू ला के उसको साजिश के साथ उसको पकड़ाने की कोशिश की है उन्होंने। तो हमारा ये मतलब कि सामने वाले के साथ जो हुआ उसका न्याय होना चाहिए। नहीं तो जब तक दारू जो अपने सिलावत है मेनी माता जो बड़वानी की जितनी भी दारू दुकान है दुकान से कहीं भी पकड़ा के
तो हम लोग पकड़ के देंगे तो उन लोगों को 334 300 है 200 क्या बोलना चाहिए 34। हाँ, ये हम लोगों का कहना है कि भाई साहब हम पकड़ के देंगे तो उसमें भी आपको कार्रवाई करना है। हम इसलिए आया था कि ये सुबह सुबह गया था पुलिस वहाँ, तो हमारा एक आदमी पवन नाम छोरा था, उसको उठा लाया है। क्यों उठा ला? ये क्या दारू खेत में मिल गई थी उसको। खेत किसका है? खेत तो दूसरा का खेत है, उसका बाप का है ना। खला में मतलब हमारे में के खला ऐसा रहता है, उधर के रिश्ताम का मकान है, उधर के बाटा का है, उधर के रुजा का है, भीष्मा गिलदार का मकान है। तो 4-5 मिलके हम एक खला बनाते हैं। वो खला में क्या दारू निकली, तो ये पवन का नाव क्यों मिल गया वहाँ पे? ये 4-5 जन का नाव क्यों नहीं निकले वहाँ पे? ये पूछ रहे हम, तो ये बता नहीं रहे हमको। बताना चाहिए कि भाई पवन तेरा नाम से ये शिकायत करी, तो वो शिकायत वाला का नाम बता दो, जब भी मान जाएगा हम। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहा है। हमारी खबरों का बड़ा असर लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल कस्बे में भी हमारी खबर ने व्यापक असर दिखाया और मुक्तिधाम की हालत बदल गई। कराहल कस्बे के मुख्य बाजार के पास स्थित मुक्तिधाम की बदहाली को लेकर इंडिया टाउन न्यूज चैनल ने खबर प्रसारित की थी। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जनपद और ग्राम पंचायत को कड़े निर्देश दिए हैं। इसके बाद पंचायत सचिव जगमोहन सिंह गुर्जर ने मुक्तिधाम की अच्छे से साफ सफाई कराई। कलेक्टर वर्मा ने उधमपुरा मोहल्ले से मुक्तिधाम तक सीसी रोड का निर्माण और मुक्तिधाम में पेयजल व्यवस्था के लिए बोर कराने की भी स्वीकृति दे दी है। आज रविवार को हरदा में करनी सेना बड़ा आंदोलन करने वाली है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। करनी सेना के जन क्रांति आंदोलन को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। इसी कड़ी में शनिवार को हरदा पुलिस द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन एवं पुलिस अधीक्षक शशांक भी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम से हुई। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल ने शहर वासियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधीक्षक शशांक ने बताया कि 21 दिसंबर को करनी सेना परिवार द्वारा नेहरू स्टेडियम में आंदोलन के लिए अनुमति मांगी गई है। इसी के मद्देनजर पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि 12 कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं ताकि किसी भी स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। आंदोलन के दौरान आम नागरिकों को सुविधा न हो, इसके मद्देनजर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है। करनी सेना द्वारा हरदा के नेहरू स्टेडियम में आंदोलन का आह्वान किया गया है। बाहर के जिलों से और हमारे जो संभाग के जिले हैं उनसे काफ़ी बताया हुआ। हम अभी लगभग 1 तिहाई बल के साथ एक फ्लैग मार्च निकालते हैं जिससे लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि कल काफ़ी मूवमेंट रहेगा लोगों से और उनमें जागरूकता भी आ जाए। जिससे जो डाइवर्जन रूट्स हमने कल ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है उसको अच्छे से पालन करेंगे, किसी को असुविधा ना हो। सर कितना फोर्स आया होगा? सर लगभग कहाँ से आया? हम अभी आपने देखा होगा इतना बल ऑलमोस्ट 1 तिहाई बल के साथ ये मूवमेंट किए हैं। इससे ज़्यादा ही फोर्स है और बगल के जिलों में भी शुक्रिया स्टैब्लिश की जरूरत पड़ेगी। इंदौर के एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला और उनकी कार में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपने बेटे के पैर कटने से नाराज जेल में बंद एक गुंडे ने बदमाशों को डॉक्टर पर जानलेवा हमला करने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने कार से जा रहे डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर उनकी कार को तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उनकी पहचान जेल में बंद गुंडे हेमंत यादव से हुई थी। हेमंत ने अपने बेटे का इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा पैर काट दिए जाने से नाराज होकर डॉक्टर पर हमले के लिए आरोपियों को 50,000 रुपए की सुपारी दी और आरोपियों की जमानत भी करवाई थी। ये 16/12/25 को डॉक्टर HK यादव है जिनने यहाँ थाने पर रिपोर्ट किया था कि उनकी जब वो कार से घर पे जा रहे थे 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिना नंबर की मोटरसाइकिल से उनकी कार के आगे गाड़ी खड़ी करके उनकी कार के शीशे तोड़े गए थे।
जिसमें विजयनगर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर इसकी विधिवत विवेचना की जा रही थी। और इसमें विवेचना के दौरान जब इन व्यक्तियों की पहचान हुई तो इस व्यक्ति में जो आरोपी मोहसिन साजिद हैं जो ये मिले, इनसे पूछताछ पर पता चला कि ये सेंट्रल जेल इंदौर में आरोपी हेमंत यादव, जो पहले से अभी भी जेल में है, इनके साथ जेल में थे और उस जेल में इनकी मुलाकात हुई थी और आपस में हेमंत यादव द्वारा इनको ये काम बताया गया था कि हम आपकी ज़मानत करा देंगे और आप जाके वही मेरा ये काम करना, डॉक्टर को नुकसान पहुंचाना और इसके एवज में हम आपको पैसे भी देंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।